देखिए, बताइए। इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी जीते यहाँ आम पब्लिक पर ही प्रेशर पड़ता है, हुँ, कुछ भी करिए। हुँ। आम पब्लिक में इतनी महँगाई आम जिसके लिमिटेड पेमेंट है, कुछ भी हुँ, है, हुँ। वो कोई भी आए कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग के लिए। तब तक सब कोई पूछता है, नहीं कमाएँगे उस दिन कोई नहीं पूछेगा, समझे? आज हम अब मेरे 2-2 बच्चे हैं, इनको अभी खिलाएँगे-पिलाएँगे तो सब पूछेंगे, आज नहीं दीजिए, एक कुरकुरे नहीं दिलाए तो नहीं पूछेंगे। जेएमएम से नाराज़गी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन्होंने किया क्या है? खुल के बताएँ। सरकार किसकी चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं हम लोग। जेएमएम से नाराज़गी कुछ? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोग बीजेपी सपोर्टर है इसलिए। जोहार, नमस्कार। मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं सफर चुनाव का रांची अपडेट्स के साथ। आज हम आए हुए हैं ऑक्सीजन पार्क और यहाँ लोगों से जानेंगे उनके विचार कि 13 तारीख को होने वाले मतदान में वो क्या वोट देने जाएंगे या नहीं, और अगर देंगे तो उन्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा और सरकार किसकी बनेगी। तो चलिए अंदर और करते हैं बातें लोगों से। यहाँ 13 तारीख को हटिया, कांके, रांची सभी जगह मतदान है। आप जाएंगे वोट देने? हाँ, हम जाएँगे वोट और देने। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? कांके विधानसभा से। क्या लगता है कांके में कौन जीतेगा? बीजेपी का ही चांस है। तो आपको क्या लगता है पिछली बार जब समरी लाल जी थे पहले आपके देखिए, विधायक? इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी जीते यहाँ आम पब्लिक पर ही प्रेशर पड़ता है, हुँ, हुँ, कुछ भी करिए। हुँ। आम पब्लिक में इतनी महँगाई आम जिसके लिमिटेड पेमेंट है, कुछ भी हुँ, है, हुँ। वो कोई भी आए कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग के लिए। आम पब्लिक को हर तरफ से मरना है, तो भाजपा रहे, जेएमएम कांग्रेस रहे, कोई कांग्रेस फ़ायदे नहीं, रहे, कोई फ़ायदा नहीं है, सब अपना है, सब अपना पेट भरते हैं, किसी पब्लिक के लिए कोई नहीं है, मतलब समझे? हर तरफ से शोषण मिडिल क्लास का हो जाता है, ऐसा कहीं क्यों लग रहा है? आपके साथ ऐसा क्या नहीं, हुआ? होता ही है, हर क क्लास में देखिए महँगाई देखिए ना, आप खुद ही हुँ, देखिए, हुँ, हुँ, जहाँ आलू ₹10 था, जो ₹40 ₹60 आलू हो गया, हुँ, हुँ, कहाँ से जाएगा? हम लोग पेमेंट 10,000 महीने का है, हम हुँ। लोग उसी में घर चला रहे हैं सब चीज़, हैं? तो महँगाई से आप बहुत नाखुश हैं। महँगाई हुँ। हर चीज़ से, कहीं भी जॉब के लिए हम लोग को कहीं भी बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है। सैलरी उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह बस से हाँ, महँगाई। सैलरी तो नामात्र के है, आप वो भी क्या प्राइवेट नौकरी में हैं? नहीं, हम अपना बिज़नेस अच्छा। उसमें भी नहीं है, ऑनलाइन का बिज़नेस है, हर जगह ऑनलाइन हो गया है, हुँ। उसमें मार खाता है। हर चीज़ में तो मैं हम लोग लेकिन फिर भी आपका अधिकार होता है अपने नेता को चुनना, हुँ, और कुछ अपेक्षाएँ होती है। आप जाकर ज़रूर उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है? वहाँ तक हम लोग को पहुँचने का पावर ही नहीं है। तो आप अपने विधायक से भी नहीं मिल पाते हैं? नहीं, नहीं, हम लोग कहाँ मिल पाएँगे, हम लोग को वहाँ वार्ड कमिश्नर तक पहुँचने का पावर नहीं हो पाता है, मिलने के लिए टाइम नहीं है। वोट माँगने भी नहीं आते हैं आपके विधायक आपके उधर पास? कोई नहीं आता है, उधर बस लिमिटेड चलते रहता है, अनाउंसमेंट होते रहता है, वहाँ कोई नहीं है। कभी आए तो शिकायत करेंगे उनसे? क्यों नहीं करेंगे? आम क्या-क्या पब्लिक शिकायतें ही रहेंगी? देखिए, आम पब्लिक ही बैठाता है, आम पब्लिक ही उतारता है, समझे? तो आप जैसे और भी लोग होंगे मेरे को लगता है बहुत जो, है, 99% सब परेशान हैं। तो कोई उतारता क्यों नहीं है क्यों फिर? नहीं होता है? कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई भी उतारता है चढ़ाव, किसी को भी बैठा लीजिए, कोई हम ही लोग जाएँगे, हुँ, हुँ। परेशान तो हम ही लोग होंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो हुँ, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि महँगाई बहुत है, हुँ, राज्य में भी, देश में हर भी, और हो सकता है सरकार बदले तो महँगाई ठीक हो कोई जाए? नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगी, देख लीजिए हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, कुछ नहीं बदलने को है। वोट देने तो जाएँगे ना आप? वोट देने तो जा ही रहे हैं, क्या कुछ लगता नहीं है देंगे, वोट तो ज़रूर देंगे, किसको देंगे? हैं? जहाँ किसको? मन किया वहाँ दे देंगे, कांग्रेस या बीजेपी। मतलब ऐसा कोई निर्धारित करके आप नहीं जाते हैं कोई कि निर्धारित नहीं है, क्या आप करेंगे सभी नेताओं से नाखुश हैं? कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। यहाँ बाप-बेटा का नहीं हुआ तो ये नेता क्या किसी का स होंगे। तब तक सब कोई पूछता है, नहीं कमाएँगे उस दिन कोई नहीं पूछेगा, समझे? आज हम अब मेरे 2-2 बच्चे हैं, इनको अभी खिलाएँगे-पिलाएँगे तो सब पूछेंगे, आज नहीं दीजिए, एक कुरकुरे नहीं दिलाए तो नहीं पूछेंगे। क्या लगता है इस बार रांची विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतेंगे? बीजेपी। बीजेपी, आप इतना श्योर कैसे हैं? क्योंकि पिछले बदलाव ज़रूरी है। तो अभी भी तो बीजेपी ही के विधायक हैं आपके। विधायक है लेकिन झारखंड में भी मुझे बीजेपी चाहिए, बीजेपी की सरकार। क्यों जेएमएम से इतनी नाराज़गी क्यों? जेएमएम से नाराज़गी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन्होंने किया क्या है? खुल के बताएँ। लेकिन अगर 24 सालों में देखें तो भाजपा का ही ज़्यादातर शासन भाजपा की रहा है। सरकार थी तो हम लोग का यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग आराम से रह सकते थे। लेकिन जब से ये
जेएमएम की सरकार आई है, तो भ्रष्टाचार और क्राइम वगैरह रांची में बढ़ा है। रांची क्या, पूरे झारखंड में भी बढ़ा है क्राइम। आप बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। जी, बदलाव चाह रहा हूँ मैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप बताएंगे आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? रांची विधानसभा क्षेत्र से हम लोग क्या लगता है इस बार रांची विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा? हम लोग लगता है इस बार ये बीजेपी का सीपी सिंह जी जीतेंगे फिर से एक बार। तो वो तो हमेशा से जीत रहे हैं, हाँ, उनके कामों से इस साल खुश से हैं आप? जीते आ रहे हैं, फिर से जीतेंगे। उनके हाँ, काम, कामों से खुश है। कौन सा काम ऐसा है जिससे आप काफी खुश हैं? ये रोड का नाली मोहल्ला नाली सबको बनवाए हैं। किस तरफ रहते हैं आप लोग? काफी रातू शिकायत। रोड साइड तरफ रहते हैं हम लोग। रातू रोड की तरफ तो और बुरा हालत है, ओवर जो फ्लाईओवर बन हाँ, रहा तो है, बन रहा है तो कुछ बड़ा होगा काम, थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा ना सर। तो आप बिल्कुल खुश हैं उनसे? हम लोग आप चाहते हैं, और सरकार किसकी चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं हम लोग। जेएमएम से नाराजगी कुछ? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, हम लोग बीजेपी सपोर्टर है इसलिए। क्या लगता है इस बार रांची से कौन जीतेगा? जेएमएम का जेएमएम का? पिछली बार तो हार गई थी महुआ मांझी हाँ। जी। इस बार लग रहा है जेएमएम ही जीतेगा। सीपी सिंह से खुश नहीं है क्या आप? मतलब मेरा पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोगों का देख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जेएमएम का ही जीतेगा। आप खुद किसको चाहते हैं? जेएमएम के साथ। मतलब महुआ मांझी जी को हाँ। चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, सरकार कौन सी बने फिर? जेएमएम का ही, जेएमएम का जो सरकार? गठबंधन लोग का है। अभी के सरकार से खुश हैं? हाँ, कुछ क्या क्या काम अच्छा लगा इनका? जैसे फ्लाईओवर यहाँ रांची में बनाया, हम्म। जो मैया योजना है, ये सब है। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? देखिए, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता अभी कुछ। हम्म। दोनों पक्ष का तो बराबरी चल रहा है। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? देखिए, हम लोग तो महुआ मांझी से हैं। अच्छा, तो पिछली बार 5,000-5,500 वोट से हार गई थी, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार तो उम्मीद है उनका। उनकी उम्मीद है आपको? सरकार किसकी चाहेंगे फिर आप? कि सरकार तो हम लोग इन्हीं का चाहेंगे। आपने कहा महुआ मांझी से उम्मीद है, आप चाहते हैं कि वही जीते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो सांसद थी, फिर उन्हीं को टिकट देना? ये तो उन लोग का क्या है ना कि उन लोग का तो अपना-अपना सबका विचार रहता है अलग-अलग ना। हम लोग इसका फैसला नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या इसका ये मतलब है कि और कोई नहीं था जिसको टिकट दिया जा सके? हाँ, तो था तो बहुत सा, लेकिन उनको ज़्यादा जानता है लोग ना। आपको क्या लगता है मैम, किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस पर देखिए उम्मीद है सरकार तो कोई भी बनेगा, समझे? जी। जो भी उठे हैं, जी। 4 उठे हैं तो उसमें 2 तो जरूर जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीद है। अभी जो सरकार है राज्य में, उससे आप खुश हैं? हाँ, 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 बिल्कुल खुश हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? बाजार और क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी बीजेपी? सरकार किसकी चाहते हैं झारखंड? बीजेपी की सरकार। इस सरकार से खुश नहीं है क्या? सरकार से खुश हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि यही सरकार? चेंज होना चाहिए, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। 5 साल में चेंज होना चाहिए तब आम तो आप, लोगों के लिए, क्योंकि तब राजनीतिक सबको समझ में नहीं आती, इसलिए 5 साल में चेंज करें। तब तो जब 2024 में मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में, तो आप केंद्र नाखुश की भी बात होंगे। अलग हो जाता है ना, हम यहाँ का बात कर रहे हैं, विधानसभा का बात कर रहे हैं। मतलब बदलाव सिर्फ राज्यों में होना चाहिए, देश में? देश में भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देश का बात आएगा देश में भी। तो केंद्र सरकार से खुश हैं या नहीं? हाँ, खुश है। लगातार तीसरी बार सरकार, ठीक है, सही बदलाव हुआ नहीं। हाँ, बदलाव तो हुआ है। कैसे? तो 2014 से बीजेपी की सरकार है, फिर बदलाव कहाँ हुआ? बदलाव हुआ है बीजेपी का। मतलब केंद्र ऐसा में तो क्या है कि केंद्र में बहुत सारा हुआ है, डेवलप किया है सारा चीज, ऐसा नहीं है। लेकिन राज्य में नहीं हुआ है? राज्य में नहीं हुआ है तो राज्य का चेंज होना चाहिए। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी अगली सरकार से? अपेक्षाएं ये है कि स्टूडेंट के लिए सारा अच्छे से करें, और वही तो है, फ्यूचर वही है ना, स्टूडेंट ही है ना। तो मतलब आपका कि अभी जो सरकार है वो छात्रों के लिए अच्छा नहीं कर रही है क्या? छात्रों के लिए कर रही है, लेकिन जितना न्यूज में आप लोग जो दे रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि नहीं कर रही है सरकार। और बेहतर होना चाहिए। और बेहतर होना चाहिए।